Hello everyone, this is योगिता सैनी and welcome back to my YouTube channel RY Tricky Classes। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ग्लोब, भूमध्य रेखा जिसको कि हम इक्वेटर बोलते हैं, कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और मकर रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। जो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और हर वीडियो की तरह मैं आज की वीडियो में भी एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण। हमारा अगला ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वो होती है हमारी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ये सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं। इसका राइट आंसर है 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है 111 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो रेखा हमारी अर्थ को बीच में से काटती है, मतलब बीचों बीच में 2 भागों में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय पेटी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। हमारे ऑप्शन है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्षांश के बीच की दूरी लगभग होती है। हमारे ऑप्शंस हैं 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं 66, 181, 179 या फिर 360। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 181। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा पर या फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहता है, वो रहता है हमारा भूमध्य रेखा पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशांतर की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं 24, 90, 180 या फिर 360। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 360। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती। हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो मैंने आपको मकर रेखा की एक ट्रिक बताई थी, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैंने बताई थी ट्रिक आपको, आज अफ्रीका के नाम के मोजे ऑस्ट्रेलियन बार में बिकने आए तो फ्रांस के चिली पराग चले गए। तो अब इसमें हमें देखना है, आज से हमने पढ़ा था अर्जेंटीना, अफ्रीका है इसमें, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। फिर नामीबिया भी होता है इसमें, मोजाम्बिक होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है और चिली भी होता है, अर्जेंटीना भी होता है। लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, केवल एक फिलीपींस होता है जो हमारी मकर रेखा से होकर के नहीं गुजरता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानक रेखा समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने उसके लिए भी एक ट्रिक बताई थी, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। तो उत्तर से हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से हमें याद रखना है मध्य प्रदेश, छत्ता से हमें याद रखना है छत्तीसगढ़, उड़ाया से हमें याद रखना है उड़ीसा और अंधे से हमें याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो गुजरात,
मानक समय रेखा से होकर के नहीं गुजरता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? हमारे ऑप्शंस है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट या फिर 5 घंटा 15 मिनट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा 30 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम किन देशों से होकर नहीं गुजरती? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अंटार्कटिका और रूस। मैं आपको बता देती हूँ, जो जीएमटी रेखा होती है वो 9 देशों से होकर के गुजरती है, जो कि हैं हमारे यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और है घाना और अंटार्कटिका। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। रूस से होकर के ग्रीनविच टाइम रेखा नहीं निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं कांगो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी और अमेजन नदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? हमारे ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, युगांडा, मालदीव, फ्रांस। इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो कि ट्रिक थी हमारी, एक बार केन्या से गन के माल को कांगो की प्रिंसेस ईसाओ युगांडा लेकर के आई। तो युगांडा तो इसमें होगा नहीं। एक बार से ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील भी इसमें नहीं होगा। और माल, गन के माल से हो गया मालदीव भी नहीं होगा इसमें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस ही है जो कि जिससे कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो होकर के नहीं गुजरती। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, अमेजन नदी या नील नदी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती? हमारे ऑप्शन है चिली, ब्राज़ील, मालदीव और नामीबिया। इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक बार मैं ट्रिक आपको फिर से बता देती हूँ। आज अफ्रीका के नाम के मोजे ऑस्ट्रेलियन बार में बिकने आए तो फ्रांस के चिली पर चले गए। तो चिली आपको पता चल गया, चिली तो है नहीं है, बार मतलब ब्राज़ील भी नहीं है। अगला है माल, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मालदीव, क्योंकि इसमें मालदीव नहीं आ रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी या फिर माही नदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, बांग्लादेश, मैक्सिको और ब्राज़ील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। बढ़ते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करें। इसमें हमें बताना है कि कौन सी रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा काटती है माही नदी को, हमारी मकर रेखा काटती है लिम्पोपो नदी को और हमारी भूमध्य रेखा काटती है कांगो नदी को। चलिए बढ़ते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट की तरफ। हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट नंबर 9 है कि आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड को, जबकि आपके दिमाग का लेफ़्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। अभी जो मैंने आपको फैक्ट बताया है, क्या वो आपको पहले से पता था? जिसको पता है वो कमेंट में यस लिखें और जिसको नहीं पता है वो कमेंट में नो लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग से फैक्ट के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।